केमिस्ट्री में आज हमारा विषय है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं को जिन प्रतीकों या सूत्रों के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार पुनः सुनेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं को जिन प्रतीकों व सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया है NaOH और इसकी क्रिया हो रही है HCl से। तो जब ये बनता हमारा तो बनता है NaCl प्लस H2O। तो ये हमारा जो NaOH होता है ये सूत्र होता है, ठीक है। और HCl ये भी सूत्र है, ठीक है। जैसे मैंने परिभाषा बताया कि रासायनिक अभिक्रियाओं को जिन प्रतीकों या सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं उन्हें हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बोर्ड पर लिखा गया है, जैसे NaOH, ठीक है, और प्लस HCl इसकी क्रिया हो रही है तो ये बन रहा है NaCl और H2O। इस तरीके से आप रासायनिक समीकरण को समझ सकते हैं। अब अगला टॉपिक है, इसमें देखिए जो एरो का निशान लगा हुआ है ये बताता है कि हमारी अभिक्रिया जो है ये आपका उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशाओं में संपन्न होती हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। अर्थात जो अभिकारक उत्पाद में बदलता है और उत्पाद अभिकारक में नहीं बदलता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जिसका चिन्ह लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं साइन ऑफ इनरिवर्सिबल, और एक होता है साइन ऑफ रिवर्सिबल, ये अभिक्रिया में ही लगा होता है। और जब आप रिएक्शन को लिखते हैं तो वहीं पर ये लगा होता है, उसी के माध्यम से ही आप इसको समझ सकते हैं कि यह अभिक्रिया हमारी साइन ऑफ रिवर्सिबल है कि साइन ऑफ इनरिवर्सिबल है। अगर अभिक्रिया साइन ऑफ रिवर्सिबल है तो ये मान चलिए कि यह अभिक्रिया जो है वो दोनों अर्थात दोनों दिशाओं में संपन्न होगी। अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक उत्पाद में बदलता और उत्पाद अभिकारक में, तो उसे हम कहते हैं आपको उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। लेकिन यह अभिक्रिया जो है आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हमको समझना था समीकरण क्या होता है। समीकरण में मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रियाओं को जिन सूत्रों या सूत्रों व प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण का महत्व। रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है? रासायनिक समीकरण का महत्व, रासायनिक समीकरण का महत्व, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं का महत्व। अगर हम रासायनिक अभिक्रियाओं के महत्व की बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण का जो महत्व है वो निम्नलिखित है, ठीक है। रासायनिक समीकरण का महत्व है ये, ठीक है। तो पहला तो ये है, रासायनिक समीकरण के माध्यम से हम अभिक्रियाओं के, या ऐसे कह सकते हो रासायनिक समीकरण के माध्यम से हम तत्वों का गुणात्मक परीक्षण कर सकते हैं या हम यौगिकों का गुणात्मक परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, पहला है कि रासायनिक समीकरण के माध्यम से हम यौगिकों का गुणात्मक परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। गुणात्मक परीक्षण का मतलब ये होता है, जैसे किसी चीज़ का आपने देखा होगा लैब में, जैसे आप करते हैं अमोनियम कार्बोनेट का टेस्ट,
अमोनियम कार्बोनेट का जब टेस्ट करते हैं तो उसमें आप कार्बोनेट निकालते हैं, ठीक है, अम्लीय मूलक में, और क्षारीय मूलक में आप निकालते हैं अमोनियम आयन, ठीक है। इस तरीके से उसका आप टेस्ट कर सकते हैं। कौन सा टेस्ट कर सकते हैं? गुणात्मक परीक्षण, ठीक है, रासायनिक से। दूसरा है रासायनिक समीकरण के माध्यम से हम अपक्रियाओं का मात्रात्मक परीक्षण कर सकते हैं। जब मात्रात्मक परीक्षण करने का मतलब ये है कि कोई अपक्रिया है तो उसमें कौन सा यौगिक लिया गया है और वह कितने मात्रा में यौगिक है, उस यौगिक को आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपक्रिया है, आपकी अपक्रिया है जैसे NaOH है और उसकी क्रिया हो रही है Cl से, तो इसका मात्रात्मक अध्ययन करने का मतलब ये है कि आपने 50 ग्राम NaOH लिया और 30 ग्राम आपने इसी ग्राम में 30 ग्राम आपने क्या लिया? HCl लिया, और दोनों के जोड़ने पर, ठीक है, आपका 40 ग्राम, ठीक है, NaCl बना और 40 ग्राम आपका H2O बना, ठीक है। कहने का मतलब ये होता है जो अभिकारक होता है, जो उत्पाद होता है, दोनों की मात्राएं बराबर होती है। ये होता है मात्रात्मक परीक्षण, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि आपने जो NaOH लिया है 50 ग्राम है और जो ये Cl है वो 30 ग्राम, अर्थात अभिकारक जो है आपका वो 80 ग्राम है और जो उत्पाद है वो अभी 80 ग्राम है। बल्कि जो बना हुआ है NaCl जो बनता है वो 40 ग्राम बनता है और जो आपका H2O बनता है वो अभी आपका 40 ग्राम बनता है। अर्थात इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अपक्रिया का मात्रात्मक परीक्षण भी किया जाता है रासायनिक समीकरण के माध्यम से। इसके बाद रासायनिक समीकरण के माध्यम से हम अपक्रियाओं की भौतिक अवस्था का मतलब ये बता सकते हैं कि वह अपक्रिया हमारा जो यौगिक है वह ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है या फिर गैस अवस्था में है या फिर वह वाष्प अवस्था में है या फिर इक्वस फॉर्म में है, इस चीज़ को भी वह बताता है। आप देख सकते हैं, जैसे आप इसमें ही दिखा सकते हैं, किसी रिएक्शन का सॉलिड फॉर्म में है और यह लिक्विड फॉर्म में है, और जो आपका NaCl बना, ठीक है, वह आपका सॉलिड फॉर्म बनता है और भी लिक्विड फॉर्म बनता है। अर्थात अपक्रियाओं की आप अवस्थाओं को भी बता सकते हैं, ठीक है। या फिर आप रासायनिक समीकरण के माध्यम से कि जो अभिलेय पदार्थ होते हैं रासायनिक अपक्रिया के, जैसे रासायनिक समीकरण के माध्यम से आप ये तीसरा तो हो गया, चौथा गुण आप कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण के माध्यम से हम जो रासायनिक अपक्रिया में अभिलेय पदार्थ होता है उसको हम एरो के निशान, ऐसे इस तरीके का एरो बना देते हैं, ठीक है, ऊपर से जो नीचे की तरफ एरो आता है, तो इससे यह पता चल जाता है कि यह हमारी अपक्रिया जो है यह यौगिक है हमारा, ये अवक्षेप के रूप में बचा हुआ है। और अगर गैस फॉर्म में बनता है तो वहीं पर हम एरो का निशान जो होता है वो ऊपर की तरफ लगा देते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ एरो लगा देते हैं तब भी यह पता चल जाता है कि यह हमारा जो उत्पाद बना हुआ है, जो यौगिक है, वह जो है आपका गैस फॉर्म में है, ठीक है। अब पांचवा है रासायनिक समीकरण के माध्यम से हम किसी रासायनिक अपक्रिया के ऊष्माशोषी अथवा ऊष्माक्षेपी होने की भी बात बता सकते हैं कि यह अपक्रिया हमारी ऊष्माशोषी है कि ऊष्माक्षेपी है। क्योंकि उसमें हम दिखाते हैं अगर ऊष्माशोषी क्रिया है तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम उसको दिखाते हैं, यहाँ लिखते हैं कि इसमें इतना, इस अपक्रिया में इतना जो है ऊष्मा दी गई। और अगर ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, ठीक है, तो ऐसी अपक्रियाएं जिनके पूर्ण होने के बाद ऊष्मा बाहर निकलती हैं, तो वहाँ उस चीज़ को हम प्लस में लिखते हैं कि यह रासायनिक अपक्रिया पूर्ण होने के बाद इतना ऊष्मा जो है बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रासायनिक समीकरण के माध्यम से हम किसी अपक्रिया के ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी होने के गुण को भी बता सकते हैं कि उसमें यह अपक्रिया जो है हमारी ऊष्माशोषी है कि ऊष्माक्षेपी है। इस बात की भी व्याख्या रासायनिक समीकरण कहता है। अब रासायनिक समीकरण के प्रकार की बात करते हैं। रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण के रासायनिक समीकरण
समीकरण के प्रकार। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आप इस प्रकार बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आपकी कितने प्रकार की होती है और रासायनिक समीकरण आपका कितने प्रकार का होता है। अगर हम रासायनिक समीकरण के प्रकार की बात करते हैं तो रासायनिक समीकरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आणविक समीकरण और दूसरा होता है आयनिक समीकरण। ठीक है, आणविक समीकरण जो होता है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर इक्वेशन कहते हैं और जो आयनिक होता है उसको कहते हैं आयनिक इक्वेशन। ठीक है, इंग्लिश में। अब देखिए आणविक समीकरण होता क्या है। ठीक है, आप कह सकते हो कि वे अपक्रियाएं जिनमें हम अभिकारकों या उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को दर्शाते हैं या भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम आणविक समीकरण कहते हैं। आप कैसे कहेंगे? कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें, ठीक है, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों या उत्पादों की भौतिक अवस्था, मतलब वह उस में जो अभिकारक या उत्पाद है वह ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है कि गैस अवस्था में है कि वाष्प अवस्था में है या फिर जलीय विलयन के रूप में है, इस चीज़ को जिसमें हम दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं उसे हम आणविक समीकरण कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों और उत्पादों की यौगिकों की भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। ठीक है, या उनमें उनके आणविक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। आणविक सूत्रों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हें हम आणविक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एक रिएक्शन में भी देख सकते हैं, एक रिएक्शन के थ्रू लिखा है, जैसे ये लिखा गया है, जैसे एक रिएक्शन लिखा गया है NaOH है प्लस HCl है, ये क्रिया कर रहा है और बना NaCl प्लस H2O। तो ये जो NaOH है ये ठोस फॉर्म में, यहाँ कोष्ठक लिखा गया है सॉलिड फॉर्म में, और HCl जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। और उसके बाद फिर जो बना वो आपका जो NaCl बना वह जो बना हुआ है वो ठोस फॉर्म में बना हुआ है और जो H2O बना है वो लिक्विड फॉर्म में बना है। तो इसके माध्यम से आप यह समझ सकते हैं कि यह जो हमारी अपक्रिया है यह आणविक अपक्रिया, आणविक समीकरण है, इसको हम आणविक समीकरण कह सकते हैं। अब आयनिक समीकरण क्या होता है इसको देखेंगे। आयनिक समीकरण आप आसानी से समझ सकते हैं। आयनिक समीकरण वे अपक्रियाएं जिनमें हम अभिकारकों और उत्पादों, ठीक है, जिनमें हम अभिकारकों और उत्पादों को आयनों के रूप में व्यक्त करते हैं। ऐसी अपक्रियाएं, ठीक है, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों या उत्पादों को हम आयनिक फॉर्म में लिखते हैं, उसे हम आयनिक समीकरण कहते हैं। आयनिक का मतलब धन और ऋण फॉर्म में, इसमें दिखा सकते हैं आप। जैसे आपने लिया, आप क्या लेते हैं NaOH लेते हैं। जैसे आपने NaOH को अगर आप तोड़ेंगे Na पॉजिटिव और OH निगेटिव बनेगा, प्लस H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। ठीक है, तो इसके बाद जो बनता है आपका, ये बन जाता है NaCl और आपका बनता है H2O। ठीक है, तो इसमें जो दिखाया गया इधर भी आप दिखा सकते हैं कि ये जो है पॉजिटिव फॉर्म में और ये निगेटिव फॉर्म में, पॉजिटिव निगेटिव आप इस फॉर्म में भी दर्शा सकते हैं। तो इसमें यह दिखाया गया कि जो हमारा NaOH होता है, NaOH, और तो जो NaOH टूटा तो Na पॉजिटिव में टूटता है और OH निगेटिव में टूटता है। देन उसके बाद फिर H पॉजिटिव में टूटता है, Cl निगेटिव में टूटता है। तो इससे यह पता चल जाता है जब आयनिक फॉर्म में दिखाते हैं तो यह अपक्रिया हमारी जो होती है आयनिक फॉर्म में होती है। ठीक है, और तो यह इसको हम कहते हैं आयनिक समीकरण।
ठीक है, धन्यवाद। बाकी शेष क्लास में, आगे की क्लास में हम रासायनिक सूत्र क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे, रासायनिक सूत्र के बारे में।